अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि कोविड वैक्सीन विश्व भर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस वैक्सीन को तैयार कर रही हैं, जैसे कि फाइज़र की वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है। और भारतीय भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे जो भारत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो एक वर्ल्ड में बड़ी ही अग्रणी कंपनी है। आपको जानकर हर्षोल्लास होगा, गर्व होगा कि हमारी भारत की जो कंपनी है दुनिया की 50% वैक्सीन की ज़रूरतों को पूरा करती है। और हमारी जो भारत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये भी इंडियन वैक्सीन तैयार कर रही है, जिसको हम जानते हैं कोवैक्सीन के नाम पे। तो जोरों शोरों से ये वैक्सीन आ चुकी है, भारत की सरकार ने इसको मान्यता दे दी है और 16 जनवरी 2021 से वो प्रोग्राम लागू हो चुका है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि किनको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और किनको नहीं लगवानी चाहिए। तो ये आपके सामने एक लिस्ट आ गई है। इसके मुताबिक जो भारत सरकार है इसको 2 फेजेस में लागू करेगी। फर्स्ट फेज़ में वो आएंगे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, आईसीयू टेक्नीशियंस हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, इन सबको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद हमारे आते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स, जैसे कि पुलिसमैन हो गए, फायर ब्रिगेड पर्सनल हो गए, मिलिट्री पर्सनल्स हो गए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के हमारे भाई बंधु हो गए जिन्होंने बड़ा ही काम किया है कोविड के दिनों में। तो उस पहले फेज़ में इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड फेज़ में जो इंसान 50 साल से ऊपर हैं या 50 साल से कम है बट जिनको और बीमारियां हैं, जैसे जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई गुर्दे की बीमारी है, कोई क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, उनको किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इन सबको जो है सेकंड फेज़ में वैक्सीन लगेगी। अब सवाल उठता है किनको वैक्सीन नहीं लगनी है। तो अभी तक जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जिनको बहुत सीवियर एलर्जी हो सकती है किसी को, वो वैक्सीन के लायक नहीं है। प्रेग्नेंट फीमेल्स या जिनको वो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं उनको अभी उनका सेफ्टी प्रोफाइल अभी हमारे पास नहीं है, तो उनको अभी वैक्सीन नहीं लगाने का कहा गया है। तीसरा जो ग्रुप है वो है 16 साल से नीचे जो बच्चे हैं, उनको अभी वैक्सीन का जो सेफ्टी प्रोफाइल है उन चीज़ को देखना है। एक्चुअल में ये जो वैक्सीन है ये इमरजेंसी यूज़ के लिए लाई गई है, ये आम जनरल यूज़ के लिए नहीं लाई गई है। धीरे धीरे इसका सेफ्टी प्रोफाइल आएगा और जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी ये आम पब्लिक के लिए भी लागू हो जाएगा। हमें मीडिया में बहुत जगह कहीं दुष्प्रचार देखने को मिलता है कि इस वैक्सीन से किसी को एलर्जी हो गई, चमड़ी पर रैशेज आ गए या मौतें हो गई या दौरे पड़ते हैं। तो दोस्तों हम इस चीज़ पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ये बिल्कुल ही टाइम टेस्टेड और बड़े ट्रायल्स के बाद वैक्सीन आई है। हाँ, ये ज़रूर है कि वैक्सीन को अमूमन तौर से आने में, बाज़ार में आने में 10 साल का वक्त लगता है, पर ये वैक्सीन एक रिकॉर्ड समय में इमरजेंसी यूज़ के लिए 1 साल में लाई गई है। तो हमें फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने साइंटिस्ट्स पे जो वैक्सीन इतनी जल्दी हम बना पाए। नहीं तो इस महामारी से बचाव करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। अगर हम स्पेनिश फ्लू के बारे में जानते हैं जो ऑलमोस्ट 100 साल पहले आया था, तो उससे अमूमन तौर पे 5 करोड़ इंसानों की मौत हो गई थी। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, 5 करोड़ इंसान, 10% की जो जनसंख्या थी उस टाइम की, वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, स्पेनिश फ्लू की वजह से साफ हो गई। तो इस वैक्सीन से हमें घबराना नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जानकारी को हमने अपना दोस्त बनाना है और अफवाहों से हमें बचना है। तो दोस्तों ये वैक्सीन जब भी आपका नंबर आए ज़रूर लगवाएं। ये बिल्कुल ही सेफ़ मेडिकेशन है, सेफ़ वैक्सीन है। कुछ मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कईयों को बुखार हो जाता है 2-3 दिन के लिए, कईयों को जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द हो सकता है, 2-3 दिन रेस्ट करेंगे फिर ठीक हो जाएगा। तो इससे कोई गंभीर परिणाम अभी तक ऐसे देखने में नहीं आए हैं। बिल्कुल सेफ मेडिकेशन है और हमें इस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। और अगर बात करें कि इसकी एफिकेसी कितनी है, दोस्तों अभी ये जो वैक्सीन आई है ये 2 इंजेक्शंस के रूप में लगेगी 4 से 6 हफ्ते के अंतराल में।
पहला इंजेक्शन जो है उसके लगने के 10 से 12 दिन के बाद शरीर में एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं, जो कि हमें कोविड के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन देती हैं। और दूसरा सबसे जो बड़ा इसका इफ़ेक्ट है कि ये स्प्रेड होने से रोकती है। जैसे ही हम इस स्प्रेड को होने से रोकेंगे तो महामारी का जो कदम जो हर देश में, हर प्रांत में, हर ज़िले में इसने फैला लिए हैं, तो वो कदम को हम रोका जा सकता है वैक्सीन के थ्रू। तो ये माना गया है सिंगल इंजेक्शन के साथ ऑलमोस्ट 60% एफिकेसी है, और 2 इंजेक्शन्स के साथ तो एफिकेसी 90% तक पहुंच जाती है। इसका ये भी मतलब है कि 10% जो इंसान होंगे उनको वैक्सीन लगने के बावजूद भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो ये थोड़ी सी एक लिमिटेशन है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि कई बारी वैक्सीन लगाने के बाद उतने एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में पैदा नहीं होते, तो जिससे कि हमें वो प्रोटेक्शन मिल नहीं पाते। तो ये एक लिमिटेशन है। बाकी अगर देखा जाए तो वैक्सीन दोस्तों ज़रूर लगवाएं, ये हमारे एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जानकारी को अपना दोस्त बनाइए। इसके साथ ही जय हिंद, थैंक यू।